अब मैं आपको बडवी के कुछ परहेज और कुछ सावधानियों के बारे में बताता हूँ। तो एक तो अगर आपके कोई दांत में कैविटी है, आरसीटी हुआ है, अगर उसके अंदर कोई मरकरी की फीलिंग हुई है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको निकाल लें। इवन गोल्ड की फीलिंग जो करते हैं वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। कई बार ये जो मरकरी होता है ये कैंसर का कारक बनता है। तो दांतों की केयर, दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। और आप कभी भी जो है ये फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट काम में नहीं लें। फ्राइंग और डीप फ्राइंग बिल्कुल मना है, क्योंकि फ्राई करने से जो है जो आपके अच्छे फैट्स हैं उनमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं और वो जो है आपकी बीमारी को बढ़ाते हैं, कैंसर को बढ़ाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जो बडवीक ने एक इलेक्ट्रॉन बटर हमें दिया है वो आप काम में लीजिए और उसको आप इमरजेंसी में 2 मिनट तक गर्म कर सकते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बडवीक प्रोटोकॉल में वो है कि आपको ऑर्गेनिक भोजन करना है। जो भी सब्जियां, फल या दालें, अन्न या मसाले आपको ऑर्गेनिक मिल सकते हैं वो आपको हर सूरत में ऑर्गेनिक ही खरीदने हैं। और ये तो बडविक ने उस वक्त कही थी, आज से कई मतलब 2-3 दशकों पहले ये बात कही थी। और अभी तो हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का और केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो आज के युग में हम नॉर्मल भोजन बडविक प्रोटोकॉल में नहीं दे सकते। फिर भी पूरी सब्जियां, पूरे फल आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलेंगे तो आप उनको अच्छी तरीके से धोकर उनके थोड़े बहुत पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब आप सब्जियां फल खरीद के लाते हैं तो एक टब में पानी भरें, उसमें चौथाई ग्लास 3% हाइड्रोजन पर का डालें, उसमें 3 टेबल स्पून सोडा बाइकार्ब के डालें और उसमें जो है ये आपके फल और सब्जियां 10 मिनट तक गला दें और उसके बाद में उनको साफ पानी से आप वॉश कर लें। तो इस तरीके से धोने से उनके कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह अलग हो जाएंगे। दूसरा बडविक ने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इन दोनों के लिए कहा है कि ये दोनों कैंसर का उपचार नहीं है, ये कैंसर को ठीक नहीं करते हैं और हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो वो बात हुई कि आप किसी जहर से किसी की जान बचा सकते हैं। जान बचाने के लिए तो हमें संजीवनी बूटी चाहिए, जो हमारा बडविक प्रोटोकॉल है। साथ में बडविक ने आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स, मैन मेड विटामिन्स और हार्मोन्स इनके प्रयोग के लिए भी मना किया है। बडविक प्रोटोकॉल में हर चीज़ एक नेचुरल फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बडविक की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, उसके प्रभाव को कम करते हैं। अब हम बडवीक के परहेज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला परहेज है शुगर, चीनी या गुड़ या किसी भी तरह की चीनी बिल्कुल हमें नहीं यूज करना है। चीनी कैंसर का भोजन है। कैंसर सेल्स चीनी को नॉर्मल सेल से 20 गुना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कैंसर सेल जो है बेसिकली चीनी के चटोरे होते हैं। तो चीनी हमें नहीं देनी है। हम स्टीविया लीव्स यूज़ कर सकते हैं मिठास के लिए, या नेचुरल हनी जो हम प्रोवाइड करते हैं आप वो शहद यूज़ कीजिए। बडवीक प्रोटोकॉल में
नॉनवेज चीज़ें बिल्कुल मना है, अंडे मना है, फिश मना है, मीट, मटन, चिकन, सब कुछ जो है की मनाही है। घी और मक्खन भी बडवी में हम अलाउ नहीं करते हैं। आपके लिए सिर्फ नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक बटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमें बाज़ार में मिलने वाली सारे जो है खाद्य पदार्थ, पके पकाए खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, जो सारे ट्रांसफैट युक्त मार्जरीन, वनस्पति और रिफाइंड तेलों से बनाए जाते हैं, वो सब हमें बंद करने होंगे। बेकरी के हमें सारे आइटम्स बंद करने पड़ेंगे। उसमें सब कुछ आ जाता है, पेस्ट्री आ जाती है, ब्रेड आ जाती है, बंस आ जाते हैं, केक आ जाती है, या कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट जो है वो हमें यूज़ नहीं करना है। सब में जो है वनस्पति का और रिफाइंड ऑयल्स का प्रयोग होता है और मैदा का प्रयोग होता है। बडवीक प्रोटोकॉल में हम माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। माइक्रोवेव ओवन हमारे भोजन को ख़राब कर देती है, उसको टॉक्सिक बना देती है। बडवीक प्रोटोकॉल में हमें नॉन स्टिक कुकवेयर, जो टेफ्लॉन कोटिंग वाले जो कुकवेयर आते हैं, वो भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप मतलब लोहे के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स का प्रयोग भी आपको नहीं करना है, एल्यूमिनियम की थैलियों का प्रयोग नहीं करना है। बडवीक प्रोटोकॉल में ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। बडवीक प्रोटोकॉल में कपड़े भी आपको जो है सिंथेटिक यूज़ नहीं करने हैं। आप कॉटन के या प्योर सिल्क के या प्योर वूल के कपड़े यूज़ करें। ये जो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। फोम के गद्दे, तकिए यूज़ नहीं करने हैं। आप रुई के गद्दे, तकिए यूज़ करें। और मतलब बडवीक ने तो जो घोड़े के बाल होते हैं उनके मैट्रेस को सबसे अच्छा माना है, लेकिन वो आमतौर पे मिलते नहीं और बहुत महंगे होते हैं। ये जो पुराने टाइप के जो टीवी होते हैं, कैथोड रेज पे काम करते हैं, वो काफ़ी रेडिएशन छोड़ते हैं, तो उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आजकल जो प्लाज्मा टीवीज़ या एलईडी टीवीज़ आ रहे हैं वो सुरक्षित हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं या कॉर्डलेस फ़ोन्स हैं, ये भी जो है काफ़ी काफ़ी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं और इनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।